नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं सीबीएसई की कक्षा 12वीं और इसका 16वां चैप्टर बच्चों, कौन सा चैप्टर है? 16वां चैप्टर है, जिसके लेखक है रजिया सजाद जहीर। क्या है बच्चों, नाम क्या है लेखक लेखिका का? रजिया सजाद जहीर, जिनका जन्म हुआ बच्चों 1917 में। कब हुआ? 1917 में। और इनकी मृत्यु हुई 1979 में। कब हुई बच्चों? 1979 में। 1979 में तो इनकी मृत्यु हुई और जन्म हुआ 1917 में। तो बच्चों, नमक कहते ही समझ में आ गया होगा कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है, नमक के बारे में ही कुछ ना कुछ तो है। तो नमक जब पाकिस्तान और हमारा भारत जो है अलग हो गया था, तो हमारे बंटवारे में भी नमक आधा आ गया था और आधा समुद्र उनके बंटवारे में चला गया था। तो जो रजिया हैं वो अपनी दोस्त के लिए नमक ले जाना चाहती हैं। और इस पाठ में जो है विस्थापित होने के बाद जो पुनर्वासित, जो दोबारा से जा कर के बस गए थे, उन लोगों के मन में जो अपने देश के लिए ममता की भावना थी, जो अपने देश के लिए वो प्यार हो जाता है ना बच्चों, देश से भी जैसे अपने बच्चों से प्यार होता है ना एक माँ को, ऐसे ही हम सबको, जैसे हमें भारत से प्यार है ना, तो सबको अपने अपने देश से, चाहे कोई पाकिस्तान का है, चाहे कोई इंडिया का है, चाहे किसी भी कंट्री का है, उसको अपने देश से प्यार हो जाता है। तो बच्चों सुनते हैं ये पूरी साफिया की लिखी हुई कहानी। साफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ, साफिया तो मुस्लिम है, वो कीर्तन में जाती है। किसके यहाँ? सिख परिवार के यहाँ वो कीर्तन में जाती है। वहाँ एक सिख बीबी जो उसकी सास की तरह दिखने में थी, उसको देख करके वो हैरान हो जाती है। उसको लगता है कि ये मेरी सास यहाँ कहाँ से आ गई, क्योंकि उनकी रूपरेखा जो थी अब उनकी सास जैसी ही थी। जिस तरह ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी सास ही हो। वैसे ही उन्होंने लंबा कमीज़ पहना हुआ था, वैसे ही मोटी मोटी आँखें थी, भारी भरकम शरीर था और वस्त्र सब कुछ ही उसे अपनी माँ की तरह, अपनी सासू माँ की तरह लग रहा था। तो साफिया की प्रेम दृष्टि बार बार उनकी तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है बच्चों? सिख स्त्री की ओर उनकी दृष्टि जाती है। तो बार बार प्रेम भाव से उनकी तरफ देखती हैं। तो वो अपनी बहू से पूछती है, सिख बीबी, कि ये कौन है जो मेरे तरफ बार बार देखे जा रही है? तो उन्होंने बताया कि लाहौर से आई, लाहौर जाना है इनको, और ये हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, और कल सुबह इनकी ट्रेन है, इनको कहाँ जाना है? लाहौर जाना है। तो लाहौर बच्चों कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में है। तो उनको कहाँ जाना था? लाहौर। जब कीर्तन ख़त्म हो जाता है तो सिख बीबी उनको बोलती हैं कि आप मेरे लिए एक पुड़िया नमक खिला देंगे, मुझे अपने देश के नमक से बड़ा प्यार है। हिचकिचाते हुए वो साफिया को बोलती हैं। फिर साफिया सुबह निकलती हैं और उनके दिमाग में रहता है कि किस तरह से मैं नमक ला सकती हूँ, ये उपहार तो मेरे को सिख बीबी को देना ही देना है। वह चल देती हैं। वहाँ वह 15 दिन रुक कर आती है अपने भतीजे भतीजियों के साथ, अपने परिवार के साथ, भाई भाभीयों के साथ बड़े मज़े में रहती हैं। जब चलने लगती हैं तो एक ऑफिसर से पूछती हैं, पुलिस ऑफिसर से, कि मुझे नमक लेके जाना है अपने दोस्त के लिए, तो कैसे जा सकता है यहाँ से? तो पुलिस ऑफिसर हंसते हुए व्यंग्यवाण की तरह कहते हैं कि नमक तो नहीं जा सकता, आप देख लेना, आपके ऊपर कानून सख्त हो जाएगा। फिर भी वो नहीं मानती, अपने भाई के सामने रोती है और कहती है कि भैया मुझे तो नमक ज़रूर लेके जाना है। तो भाई कुछ नहीं बोलता है, गर्दन झुका देता है और चुपचाप से अपनी बहन की सुनता रहता है। अगले दिन 2 बजे उनकी रवानगी थी, तो वो स्टेशन के लिए चल पड़ती हैं। कहाँ चल पड़ती हैं बच्चों? स्टेशन के लिए जो है वो चल पड़ती हैं, निकल लेती हैं। और सूटकेस और बंद बिस्तर, पता है ना, बेड होल्डर बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको हिंदी में उसको बंद बिस्तर बोलते हैं। समझ आ रहा है ना बच्चों? तो फिर वो किन्नू की एक टोकरी लेती हैं और उसमें नीचे नमक की एक पुड़िया, एक पैकेट नीचे दबा देती हैं। फिर उनको फिर गुस्सा भी आता है और थोड़ा डर भी लगता है कि ये कैसे जाएगा, लेकिन वो चोरी भी नहीं करना चाहती कि ये चोरी से नमक मेरे देश जाए। वो ये भी नहीं चाहती हैं कि 2 देशों का विभाजन हो गया है, लेकिन ये नमक चोरी से नहीं लेकर जाऊंगी। उसके मन में यह भी खुशी है कि पाकिस्तान तो केला जाता है, इंडिया में केला ज़्यादा होता है, केला इंडिया से जाता है और पाकिस्तान से किन्नू आता है। तो वो क्या करती है कि ये तो मेरे देश, दोनों देशों में प्रेम भावना, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो गई है, लेकिन फिर भी एक सद्भाव, एक प्रेम भावना बनी हुई है। वो किन्नू जो हमारे देश में आता है और केला कहाँ जाता है बच्चे? क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में कि कौन सी चीज़ हमारे देश में आती है जो सद्भावना का प्रतीक है? तो हमारे देश में तो किन्नू आते हैं और केला जो है पाकिस्तान जाता है।
तो उसके बाद वो लेट जाती है स्टेशन पर एसी रूम में, क्योंकि ऑथराइज था उनको एसी रूम। वो उस रूम में लेट जाती है और अपने भतीजे भतीजियों को सबको, अपने लाहौर के दिनों को और इकबाल के मकबरे को लेटे हुए उन सारी चीज़ों को स्मरण करती हैं। स्मरण मतलब बच्चों याद करना होता है। अचानक उनकी टोकरी पर नज़र बार बार जाती है। फिर वो सोचती हैं कि नमक का किसी को पता चल गया तो। फिर वो हिम्मत करती हैं और अपने हैंडबैग में, जो वो बगल में लेडीज़ लेती है ना हैंडबैग, हम औरतें लेती हैं ना पर्स, उसमें अपना नमक की पुड़िया डाल लेती हैं और कहती हैं कि अब तो मैं कस्टम अधिकारी को नमक के बारे में बता ही दूंगी। तो फिर जब चेकिंग होती है तो उनकी टोकरी और बंद बिस्तर वगैरह सब कुछ चेक हो जाता है। उसके बाद वह पोटली निकाल कर नमक की और अफसर के सामने रख देती है। और अफसर क्या करता है कि उसके भावों को समझ कर और उसकी चीज़ों को देख करके, और उसका हुलिया कैसा है बच्चों, कस्टम ऑफिसर का हुलिया है, लंबा पतला शरीर है, खिचड़ी बाल है। खिचड़ी बाल का मतलब आधे सफ़ेद और आधे काले, और वह पतला तथा लंबा है। तो ये हुलिया भी आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन आ सकता है कि उसका शरीर कैसा था, कस्टम ऑफिसर का शरीर कैसा था। तो ये आप लिख सकते हैं बच्चों, समझ आ गया होगा ना। उसके बाद वो उसको अपनी सारी कहानी बताती है। तो कस्टम ऑफिसर उसको पेपर में रैप करने का मतलब लपेट कर, पेपर में लपेट करके, और वो उनको पकड़ा देता है और बोलता है मैं भी दिल्ली से ही हूँ बहन जी, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। तो उनका थोड़ा और विश्वास पक्का हो जाता है। उसके बाद वो चल देती हैं। सारी बातें सुन करके वो बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद जब दूसरा प्लेटफार्म आता है तो वहाँ से अमृतसर के जो पुलिस वाले हैं वो चढ़ते हैं। उनके वेशभूषा और वस्त्र देख करके वो सोचती हैं, और उनकी गालियाँ सुन करके, पंजाबी लोग तो गालियाँ बहुत देते हैं ना, तो उनकी गालियाँ सुन के और वो समझ जाती है कि ये तो ना अमृतसर आ गया, ये तो पक्का अमृतसर आ गया। क्योंकि अमृतसर का वेशभूषा, जो ये लंबे तगड़े शरीर वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सरदार दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं। गालियाँ तो वो उनके मुँह पे जमी होती हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं बच्चों। तो उसके बाद वो नमक लेकर के चलती हैं। फिर एक अफसर के पास पहुंच जाती है और एक कमरे में जा कर के अफसर उसको बैठा लेता है और वो सारी बातें उन अफसर को भी बताती है दूसरे प्लेटफॉर्म पे बच्चों। तो उसके बाद वो बताती है, तो उनके मन में भी एक सद्भावना हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। क्योंकि वो कहाँ के होते हैं बच्चों, ढाका के होते हैं। वो अपने आप को कहाँ का बताते हैं, ढाका का बताते हैं। और उसके बाद 2 चाय का ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कि चलो बहन जी हम चाय पीते हैं। उसके बाद मेज़ के ऊपर अपने दराज से निकाल कर, दराज पता है ना बच्चा, ड्रॉयर को बोलते हैं, जो टेबल के नीचे ड्रॉयर होता है ना, उसको हिंदी भाषा में दराज बोलते हैं। और उसके पन्ने पर लिखा होता है कि शमसुल इस्लाम। कहाँ की लिखी हुई बुक है बच्चों, वो पाकिस्तान की बुक है। कहाँ की बुक है, और वो 1946 की है। कब की है, 1946 की, शमसुल इस्लाम। उसको जो वो बुक है कस्टम ऑफिसर को कहाँ से मिली हुई होती है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर, उनकी सालगिरह पर किसी दोस्त ने दी हुई होती है, और वो दोस्त उनका जो है पाकिस्तान का होता है। उसके बाद लेखिका अपने उनसे वो किताब ले लेती है और पढ़ने लगती हैं। साफिया वतन की बातों से अपने दिमाग में सोच सोच कर हैरान हो जाती हैं। और कस्टम अफसर ने कहा कि ये तो कस्टम है, ये तो रिवाज है, निभाना ही पड़ेगा। हम दिलों से तो दोनों देश एक हैं, और समझ में नहीं आता कि ये बंटवारा क्यों हो गया है। दोनों देशों के लोगों के मन में तो कोई विभाजन की बात नहीं है, लेकिन जो ये रेखाएं खींच दी गई हैं कस्टम ऑफिसरों, कस्टम ने, रिवाज जो बन गए हैं, एक कानून बन गया है, यह सिर्फ एक मानचित्र, एक चित्र पर लिखी हुई रेखाएं हैं, न कि दिलों पर लिखी हुई। दिलों पर लिखी हुई रेखाएं कभी मिट नहीं सकती, और जो मानचित्र की रेखाएं हैं वो मिट सकती हैं बच्चों। तो वो बार बार अपने दिमाग में सोचती हैं। और कस्टम ऑफिसर उनको ये भी बताता है कि मेरे वतन में तो डाब प्रसिद्ध है, जिसके जैसे पाकिस्तान का नमक फेमस है, उसी तरह से मेरे देश का डाब फेमस है। वहाँ से डाब ज़रूर लाना अगर कभी जाओ तो। फिर साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ जाती है उसके बाद, और वो पुल के नीचे की सीढ़ियों पर वो ऑफिसर जो है उनका बैग ले लेता है जिसमें नमक होता है, क्योंकि साफिया की तो चेकिंग हो सकती है, ऑफिसर की तो कोई चेकिंग नहीं करेगा। वो सीढ़ियों पर पुल के ऊपर से चलती है और वो नीचे से चलता है, और फिर उसको पकड़ा देता है और नीचे मुँह करके चुपचाप खड़ा हो जाता है। और वो बार बार लेखिका यही सोचती है कि किसका वतन कौन सा है, कौन
कौन इंसान कहाँ पैदा हो जाता है और कहाँ चला जाता है। तो बच्चों ये चैप्टर, ये पाठ आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह देश का विभाजन हो गया है। जो देश दिलों में एक है, लेकिन 1947 के बाद, आज़ादी के बाद हम सोचते हैं आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी नहीं। दो दिल जो पाकिस्तान और भारत अलग हो गए हैं, उनको जो है दिल से अलग नहीं कर सकता है, सिर्फ रेखाओं में अलग है। जय हिंद बच्चों।